नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मैं अरुण सिंह हिंदी अध्ययन की इस कक्षा में आप सबका दिल से एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके सामने जो विषय लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं, उस विषय का नाम है गिरधर नागर। विषय का नाम गिरधर नागर। गिर यानी पर्वत, धर यानी धारण करने वाले, नागर यानी श्री कृष्ण जी। पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि इंद्र को के प्रकोप के कारण उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, इसीलिए उनको गिरधर भी कहा जाता है। तो गिरधर नागर यानी पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण। इस कविता की जो कवित्री हैं उनका नाम है संत मीराबाई। कवित्री का नाम संत मीराबाई और कविता का नाम है गिरधर नागर। चलिए बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं क्या है इस कविता में। बच्चों, प्रस्तुत पद में मीरा जी के द्वारा लिखित 3 पद हैं। पहले पद में मीरा जी ने कृष्ण के प्रति उनका जो प्रेम है, उस प्रेम को दर्शाया है। दूसरे पद में मीरा जी ने कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाया है। तीसरे और आखिरी पद में मीरा जी ने कृष्ण के प्रति अपनी समर्पण भावना को प्रस्तुत किया है। तो आइए अब एक एक पद को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है इस कविता में। कविता जो है ब्रज भाषा में लिखी गई है। मथुरा की जो भाषा है, जो बोली है, उस भाषा को कहते हैं ब्रज भाषा। अब यहाँ पर मीरा जी अपने आराध्य देव के प्रति उनका जो प्रेम है, उस प्रेम को प्रस्तुत कर रही हैं। कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छाणी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। बच्चों, ये कविता है, तो कविता को अगर गुनगुनाने लायक है तो गुनगुना लिया जाए। चलिए कविता को हम पढ़ते हैं। कवित्री मीराबाई कहती हैं भगवान श्री कृष्ण के विषय में, उनके प्रेम के संबंध में कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, छाड़ दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल फैल गई आनंद फल होई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई, मखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। चलिए आइए इसके शब्दार्थ को देखते हैं। जाके सिर यानी जिसके सिर पर, मेरो पति सोई अर्थात वही मेरा पति है, छाड़ दई छोड़ दिया है, कुल की अर्थात परिवार की, कानी अर्थात मर्यादा को, संतन ढिग यानी साधु संतों के पास, लोकलाज यानी मान सम्मान, सींच सींच का अर्थ होता है सींच कर, प्रेम बेली बोई अर्थात प्रेम रूपी बेली बोया है,
प्रेम रूपी लता बोया है। कहाँ पर? अपने हृदय में। किसने? मीरा जी ने। और वो लता क्या है? कृष्ण के प्रेम रूपी लता की बात कर रहे हैं, भक्ति रूपी लता की बात कर रही है। जैसे जैसे उनकी लता बढ़ती है, जैसे जैसे कृष्ण के प्रति उनका प्रेम बढ़ता है, ये लता विकसित होती जाती है, बढ़ती चली जाती है। चलिए पहले लाइन का अर्थ देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा जी कहती हैं कि मेरे लिए तो मेरे लिए तो गिरधर गोपाल ही सब कुछ है, मेरे लिए भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ हैं। उनके अलावा इस संसार में दूसरा मेरा कोई और नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। आगे कहती हैं कि जिस श्री कृष्ण के सिर पर मोर के पंख का मोर मुकुट विराजमान है, जिस श्री कृष्ण के सिर पर मोर के पंख का मुकुट शोभायमान है, वही श्री कृष्ण मेरे पति हैं, वही श्री कृष्ण मेरे साजन हैं। तो पहली लाइन को देख लेते हैं, दोनों लाइन को। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। संत मीराबाई कहती हैं कि मेरे लिए तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, उनके अलावा इस संसार में दूसरा और कोई नहीं है। आगे कहती हैं, जिस श्री कृष्ण के सिर पर मोर का मुकुट शोभायमान है, वही श्री कृष्ण मेरे पति हैं, वही श्री कृष्ण मेरे साजन हैं। आगे कहती हैं, छाड़ दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज कोई। बच्चों, आपको पता है मीरा जी ने बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था, और उस भगवान श्री कृष्ण के लिए इन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, सब कुछ छोड़ दिया। करे ना, छाड़ दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई। मीरा जी कहती है कि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए मैंने अपने माता पिता, भाई बहन और परिवार की हर एक मर्यादा को मैंने छोड़ दिया, हर एक मर्यादा का मैंने त्याग कर दिया। अब उन्हें कहती आगे, कहाँ करी है कोई। अब उन्हें किसी भी बात का डर नहीं है, समाज का डर नहीं है, संसार का डर नहीं है। कौन उनके बारे में क्या कहेगा, क्या शिकायत करेगा, इन सब की अब उन्हें कोई चिंता नहीं है। आगे कहती हैं, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। जब वो विधवा हो गई तो उन्होंने अपने राज परिवार के वसूलों को तोड़ करके वह साधु संतों के साथ बैठने लगी। करे ना, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीरा जी कहती है कि मैंने साधु संतों के साथ बैठ बैठ करके मैंने अपना मान सम्मान खो दिया है। लोक लाज का अर्थ होता है मान सम्मान, और खोई का अर्थ होता है खो दिया है। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। मीरा जी आगे कहती हैं कि मैंने अपने आंसुओं के पानी से, मैंने अपने आंसुओं के जल से सींच सींच करके अपने हृदय में प्रेम रूपी बेल को क्या किया है? बोया है। मैंने अपने आंसुओं के पानी से सींच सींच करके अपने हृदय में प्रेम रूपी बेली को बोया है, प्रेम रूपी लता को बोया है। अब आगे कहती हैं, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। मीरा जी आगे कहती हैं, अब यह प्रेम रूपी जो बेल है, यह जो प्रेम रूपी जो लता मेरे हृदय में जो पनप रही है, अब इसको फलने फूलने में बहुत कम समय लगेंगे, अर्थात शीघ्र ही इसमें आनंद रूपी फल लगेंगे। यानी जब मीरा जी को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी तो उनके उनके जीवन में हमेशा आनंद ही आनंद होगा, अर्थात उन्हें आनंद रूपी फल ग्रहण होगा, आनंद रूपी फल उन्हें प्राप्त होगा। आगे कहती हैं, दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। मीरा जी आगे कहती हैं कि मैंने दूध की मथनी को बड़े प्रेम से क्या किया है? अपने मन में मथा है। मैंने दूध की मथनी से बड़े प्रेम से उसे अपने मन में मथा है। और आगे कहती हैं, माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई। जब मैंने भक्ति रूपी मक्खन को, यहाँ पे मक्खन किसे कहा गया है? भक्ति रूपी मक्खन की बात हो रही है, और मीरा जी की भक्ति किसमें है? भगवान श्री कृष्ण में है। तो कहती हैं, माखन जब काढ़ लियो, काढ़ लियो का अर्थ होता है निकाल लिया है।
जब मैंने भक्ति रूपी मक्खन को निकाल लिया है तो छाछ कोई और पिए। अर्थात श्री कृष्ण के अलावा संसार की हर एक वस्तु उन्हें छाछ की तरह दिखाई देती है, व्यर्थ दिखाई देती है। इसलिए कहती हैं कि मैंने भक्त रूपी मक्खन को निकाल लिया है तो छाछ कोई और पिए। अर्थात उस छाछ से, संसार के उन अन्य वस्तुओं से मेरा कोई सरोकार नहीं है। मुझे अगर किसी से सरोकार है तो मेरे स्वामी भगवान श्री कृष्ण से है। आगे कहती हैं, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। मीरा जी कहती हैं, भगत देखी मतलब भक्तों को देखकर, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को मैं जब देखती हूँ तो मैं प्रसन्न होती हूँ। राजी हुई मतलब प्रसन्न होती हूँ। भगवान श्री कृष्ण के जब भक्तों को मैं देखती हूँ इस संसार में तो खुश हो जाती हूँ, प्रसन्न हो जाती हूँ। जगत देखी रोई। और आगे कहती हैं कि जब संसार के रंग ढंग को देखती हूँ, संसार के चाल चलन को देखती हूँ तो मुझे रोना आता है, मैं रो पड़ती हूँ। इसलिए आखिरी की पंक्ति में कहती है मीरा जी, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मीरा जी कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, मैं आप दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। अब कृष्ण ही उनके सब कुछ हैं, वो कृष्ण की दासी हैं। अब कृष्ण ही उनको इस संसार रूपी सागर से पार उतारेंगे, अर्थात उनका बेड़ा पार लगाएंगे। तारो अब मोही मतलब तार उतारना, मतलब पार लगाना। अब भगवान श्री कृष्ण ही हैं जो उनकी जीवन की उस नाव को एक किनारे से दूसरे किनारे पर पार लगाएंगे। उनके वही पालनहार हैं, उनके अलावा इस संसार में कोई और नहीं है। आइए इसके इस पंक्ति की कविता की व्याख्या को देख लेते हैं, क्या है भावार्थ, क्या है पूरा। एक बार मैं रीड कर देता हूँ। संत मीराबाई कहती हैं कि मेरे लिए भगवान श्री कृष्ण ही हैं, उनके अलावा इस संसार में दूसरा कोई और नहीं है। श्री कृष्ण के सिर पर, जिस श्री कृष्ण के सिर पर मोर का मुकुट शोभायमान है, वही कृष्ण मेरे पति हैं। मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए अपने माता पिता, भाई बहन और परिवार की मर्यादा को त्याग दिया। अब उन्हें किसी भी बात का डर नहीं है। मीराबाई कहती हैं कि मैंने साधु संतों के साथ बैठ बैठ करके मैंने अपना मान सम्मान खो दिया। मैंने आंसुओं के जल से सींच सींच कर प्रेम रूपी बेल बोया है। अब यह प्रेम रूपी बेल, यह प्रेम रूपी लता फलने फूलने लगी है और शीघ्र ही इसमें आनंद रूपी फल लगेंगे। मैंने दूध की मथनी को बड़े प्रेम से अपने मन में मथा है। अब जब मैंने भक्ति रूपी मक्खन को जब निकाल लिया है तो छाछ कोई और पिए। मीरा जी आगे कहती हैं कि जब भी कृष्ण के भक्तों को मैं देखती हूँ तो प्रसन्न होती हूँ, और संसार के रंग ढंग को देख करके, चाल चलन को देख करके मैं रोती हूँ। मीरा जी कहती हैं कि श्री कृष्ण की वह दासी हैं। अब श्री कृष्ण ही उनको इस संसार रूपी सागर अर्थात भव सागर से पार उतारेंगे, अर्थात उनका बेड़ा पार लगाएंगे। एक किनारे से दूसरे किनारे पर वही उन्हें ले जाएंगे। बच्चों, यहाँ पर ये पहला जो पार्ट है खत्म है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कविता, ये पद पहला जो है वो समझा होगा। और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको जब नया वीडियो मैं बनाऊं तो आप तक पहुंच सके। वीडियो बनाने का बच्चों एक ही उद्देश्य है कि आपको मैं वीडियो के द्वारा आपके विषय को सरल तरीके से एक्सप्लेन करके आपके सामने ला सकूं, ताकि आप उसे समझ सके। और अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए मेरी मेहनत सफल हो गई। तो वीडियो यहीं तक है। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।